दर्शक देव पधारे, दर्शक देव पधारे, धन्य भाग्य हमारे, धन्य भाग्य हमारे, दर्शक देव पधारे, दर्शक देव पधारे। साड़ी ब्लाउज कोट पैंट और टाई, धोती कुर्ता साड़ी ब्लाउज कोट पैंट और टाई, पहन के आए आज यहाँ देखेंगे दुलारी बाई, पहन के आए आज यहाँ देखेंगे दुलारी बाई, छोड़ के कारज सारे, छोड़ के कारज सारे, दर्शक देव पधारे, दर्शक देव पधारे। हे भाई बहना बाबूजी हमारी लाज बचाना, हे भाई बहना बाबूजी हमारी लाज बचाना, यदि कुछ अच्छा लगे खेल में ताली खूब बजाना, यदि कुछ अच्छा लगे खेल में ताली खूब बजाना। हम तो भक्त तुम्हारे, हम तो भक्त तुम्हारे, दर्शक देव पधारे, दर्शक देव पधारे। आओ बाधा संकट हरे, मिटे भय और क्लेश, तीन देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठहरो! इस तरह क्यों बनते हो नादान और बिना सोचे समझे कर रहे हो देवताओं का ध्यान? हे श्रीमान, इस अक्ल के दुश्मन की बेवकूफी पे ना जाए और जरा मेरी बात पर गौर फरमाएं। ये नियम है, मंच पर उतरने से पहले हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। नाट्य मंडली का ईश्वर होता है दर्शक, जिसकी प्रार्थना हमने सबसे पहले की है, उसे भावों की पुष्पांजलि दी है। इसलिए दर्शकों को कुछ भड़कते हुए शेर सुनाओ और नाटक की सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ। पास बैठे आज कोई दास्तां पैदा करे, हो न हो कुछ भी मगर कुछ खामखा पैदा करे। पाँव के नीचे जमीन की क्या जरूरत दोस्तों, हम ख्यालों में उड़े और आसमां पैदा करें। चलिए लगे हाथों आपको बता दूं कि आजकल बड़े शहरों में तड़क भड़क वाले नाटकों का बोलबाला है। पैसा है धूल, क्योंकि डायरेक्टर किसी सेठ का साला है। मैं हूँ पारसी थिएटर का पुराना एक्टर। ऐसे माहौल में मिसफिट हो गया तो चला आया दुलारी बाई के पास, जिसकी एक एक अदा है खास, जो डालती नहीं किसी को घास। अव्वल दर्जे की कंजूस औरत है, रहती है इसी गांव में और बैठी है वो पेड़ की छांव में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम राम दुलारी बाई। हे किशन भगवान किशन भगवान किशन भगवान। क्या बात दुलारी बाई, तुमने सुबह सुबह किशन भगवान की ढेर कैसे लगाई? मैं गरीब दुखियारी और किसे याद करूं? सुना है जब दुशासन द्रौपदी की इज्जत उतारने लगा भरी सभा में, तो किशन भगवान ने उसकी साड़ी इतनी लंबी कर दी कि उसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ। हे नंद के लाला, हे ब्रिज गोपाला, मैं भी तो दिन रात तेरे ही भजन कीर्तन करती हूँ, तो मुझे भी एक साड़ी दे दो ना। कंजूस मक्खी चूस से कौन पाए पार, इसने तो कृष्ण जी को भी बना लिया साड़ियों का दुकानदार। तुम्हारे पास वस्त्रों की क्या कमी है दुलारी बाई, खूब जमा कर रखी है तुमने बाप दादाओं की कमाई। आस पास के ठाकुर और जमींदार रहे तुम्हारे सदा कर्जदार, डालती हो सबके गले में माया का फंदा और जोर शोर से चलाती हो सूद का धंधा। पिछले महीने तुम्हारे पिता मर गए और सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर गए, क्योंकि तुम हो उनकी इकलौती संतान। अब रहो मजे से और बढ़ाओ अपने खानदान की शान। धीरे बोलो, ये झूठ मूठ की डोडी पीटने से क्या फायदा? दुलारी बाई के पास तो इतनी धन संपत्ति, और तुम्हारी कसम मैं तो जैसे तैसे करती हूँ अपना गुजारा। अगर कोई है तुम्हारी तरह गरीब
तो वो सचमुच बड़ा खुश नसीब। कंजूसी तुम्हारी आदत है, कंजूसी में जीना, खाना, पीना, रहना। तुम्हारे दादा ने मोची से जूते बनवाए और उन्हें जिंदगी भर पहना। फिर तुम्हारे पिता ने सारी उम्र उन्हीं जूतों से काम चलाया। वे घिसते रहे, टूटते रहे, तो पैबंद पे पैबंद, पैबंद पे पैबंद, पैबंद पे पैबंद। अरे दुलारी भाई, तुमने भी वही जूते? हाँ, मैंने भी वही जूते पहन रखे हैं। वैसे अब तक तो मैं गांव भर में नंगे पैर घूमती थी, और बापू के मरने के बाद ये मुझे मिल गए। दुलारी भाई, वैसे तुम्हारी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है। क्या? हाँ, सच कहता हूँ, अभी भी तुम हो बहुत नाजुक और बहुत ही सुंदर। पुराने जमाने में ऐसी युक्तियाँ रचाया करती थी स्वयंवर। गौरी सुंदरता को लेके चाटूंगी क्या? गांठ में रुपया होना चाहिए, रुपया। रुपया तो हाथ का मैल है दुलारी भाई। मैंने भी सुना है, इसीलिए तो अपने हाथों पर पानी की एक बूंद तक नहीं लगने देती। जब खूब ढेर सारा मैल जम जाएगा तो खूब ढेर सारा रुपया भी मिलेगा। औरत होने के नाते तुम्हारी और भी जरूरतें हैं दुलारी भाई। औरत जब हंसती है या रोती है तो दुनिया का आईना होती है। कैसा आदमी है ये? जाने क्या लपल लपल कर रहा है? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। मेरी तारीफ? तुम क्यों करने लगे? है? क्यों करने लगे? अच्छा, कुछ उधार लेने आए होगे? हाँ। नहीं, बस इतना कहने आए हो कि तुम अपना घर बसा क्या? हाँ। अपने बाप दादा की कमाई हुई दौलत, सारा माल मसाला सब कुछ खसम को सौंप दूं? वो तो तुम्हारे हुक्म का गुलाम रहेगा। बंदे पर निगाह हो तो बोल दो, बंदा तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, तुमने ये जूते देखे? अरे जूते फेंको कूड़े में और फूल लगा लो जूड़े में। तो पड़ी के। अरे ये जूते मार मार के तेरा दिमाग सही करेंगे। अरे मुझसे गंदी गंदी बातें करता है, ऐसी बातें जिन्हें मैं समझती भी नहीं। अरे जब तक तुम समझती नहीं तो ये गंदी बातें कैसे हो गई? हो गई बस, बोलो क्या गालियां? वो गालियां नहीं शेर थे, गुटलियां नहीं पेड़ थे। अरे आ गई तेरी कैटी जैसी जबान पर। हो गया फिर ना सीधे दो पड़ी के। हो गया। पांच गड्डियां, पूरे 100 और 50-50 की 4। है? कौन? कोई भी तो नहीं। इतना धन है मेरे पास कि कभी कभी तो डर लगता है कोई रात में आके मेरा गला दबा दे या दिन दहाड़े मुझे लूटपाट कर ले। है? कौन है? कोई भी तो नहीं, मैं ही कहूँ। वैसे धन हो ना तो सब काम दनादन हो जाता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि दुलारी बाई के पास इतनी संपत्ति है। अरे किसना? अरे किसना? तो चुपे चुपे मेरी बातें कौन सुन रहा है? अभी पता लगाती हूँ। ए दो पड़ी के, तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरी तकदीर, तूने ऐन वक्त पर मुझे धोखा दे दिया। अरे दुलारी बाई, मैं कटोरी मल हूँ, इत्तफरोश। तुमने मुझे नहीं पहचाना? हाँ, तुम्हें तो मैं अच्छे से पहचानती, लेकिन अभी अभी जो मैं वहाँ बातें कर रही थी वो तो तुमने नहीं सुनी। अरे ऐसी मेरी हालत ही कहाँ है कि मैं किसी की बातें सुन सकूं? ये अच्छा रहा, इन्हें तो ऊंचा सुनाई देता है। और बताओ कटोरी में, तुम्हारा धंधा पानी कैसा चल रहा है? हैं? जल रहा है? क्या जल रहा है? कहीं आग लग गई है क्या? हाय, किस्मत ने तो मेरे दिल में आग लगा दी है, तभी तो जला बुना बैठा हूँ। क्यों? ऐसे क्या बात हो गई? हैं? रात हो गई। देखो दुलारी भाई, मुझसे मजाक मत करो, अभी तो धूप है। हाय, 200 रुपए नहीं थे मेरे पास, इसीलिए सौदा हाथ से निकल गया। हाय रे मेरी फूटी तकदीर। अरे अब इस तरह माथा ठोकने से क्या हो जाएगा? तो अब क्या करूं? जब घर में नहीं है दाने तो मियाँ चले बुनाने। किस चीज का सौदा नहीं हो पाया? तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है दुलारी भाई। नहीं, मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हैं? अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा और तुमसे बदला लूंगा। तुम्हारी दुलारी भाई एकदम फटीचर, कचरे की ढेर की रानी और सुअर के बच्चों की नानी। और ये तुम्हारे जूते 500 साल पुराने ऐचक ताने। अरे 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 ना पीछे दो पड़ी के, मैंने तो क्या कह दी जो तू मुझसे इस तरह से कह रहा है? हुमायूं के जमाने में जिस भित्ति ने चमड़े के सिक्के चलाए थे उन्हीं ने बनवाया था इन जूतों को। दुलारी भाई पोखर की काई, तुम्हारे खानदान में किसी ने महा कंजूस का किताब हासिल किया होगा। हाँ, तो बतौर इनाम के तौर पर ये जूते उनके सिर पर रख दिए भित्ति ने, तभी तो तुम्हारा खानदान इसे पहन रहा है।
जितनी बुराई कर लो 2 कौड़ी के, पर मैं इन शानदार जूतों को छोड़ने वाली नहीं। इससे वो सौदे वाली बात पता करनी चाहिए। हाँ तो कटोरी मन, किस चीज का सौदा नहीं हो पाया? इत्र का सौदा दुलारी भाई। गुजरात से एक सौदागर आया था, जरूरतमंद था बेचारा। बोला बढ़िया इत्र है, 10 शीशियां ले लो, अगर नगद रुपया दोगे तो 200 रुपए में दे दूंगा। और हाँ, अगले महीने बीकानेर की महारानी वो इत्र खरीदेंगी। क्या? और एक एक शीशी 300 रुपए में निकल जाएगी। अरे 10 शीशियां 200 रुपए में, फिर एक एक शीशी 300 रुपए में, यानी कि पूरे 2800 रुपए का फायदा। वाह दुलारी भाई, ये सौदा तुम्हें झटपट पटा लेना चाहिए। किधर गया वो सौदागर? किसका घर? मेरा घर बहुत दूर है। अरे सौदा क्यों नहीं किया तुमने? गुल्लक में केवल 70 रुपए थे और कहीं से इंतजाम भी नहीं कर पाया। दुलारी भाई तुम तय कर लो ये सौदा। कर लूंगी। किधर गया वो इत्र बेचने वाला? उधर, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। हाँ तो तुम लपक के जाओ उसके पीछे। नीचे? अरे बुरी बात, रुको, पैसा मैं देती हूँ। ये लो, इत्र खरीद के ला दो, और फिर जब बीकानेर की महारानी उन शीशियों को खरीदेंगी ना, तो तुम्हें इनाम भी दूंगी, पूरे 5 रुपए। 50 रुपए? मैं अभी जाता हूँ। अरे सुनो, शाम तक इत्र पहुंचा देना मेरे पास। घास? अरे घास नहीं बेचता है वो। इत्र खुब्बू मेरे पास। अच्छा। दुलारी भाई बात यह है कि मैं ऊंचे खानदान का हूँ, ऊंचे सुर में सुनता हूँ, और हाँ ऊंचा गाना भी गाता हूँ। कहो तो एक 2 गाना सुना दूँ? नहीं, ऊंचे आदमी, अब जरा ऊंचा कुचा के पहुंच भी जाओ। अच्छा जाता। ये अच्छा रहा, वहाँ ऊपर परलोक में बैठे हुए मेरे बापू कितने खुश हो रहे हैं कि बिटिया कितनी होशियार है। लेकिन ये जूते, इन्हें पहन के चलने में बहुत तकलीफ होती है। कल ननकू मोची के यहाँ जाऊंगी, ऐसे वो भी एक सिर पर आए मुँह। कुछ भी हो, 3 पैसे ज्यादा मजूरी नहीं दूंगी। हाँ, हरे कृष्णा। इस गांव में दुलारी बाई के कई प्रेमी हैं, एक मैं भी हूं। तो आज ये बंदा कल्लू भाड़ के रोल में है, जो रिझाने खिजाने पटाने चला है दुलारी बाई को। तो सुनिए साहिबान कुल दुलुल तान नाच घमासान कल्लू भाड़ की दास्तान। बोलो रे बोलो कल्लू भाड़। दुलारी बाई के रूप का रसिया जो आ पहुंचा उसके घर के दौरे, और आगे का काम संतोषी माता संभाले। हे परमात्मा, तुमने मुझे झूठ कपट कंजूसी के गुर्दे की गुणवंती बनाया है। अब तुम ही मेरी रक्षा करना। तुम यहाँ क्यों घुसे चले आ रहे हो? है नियत तो ठीक है तुम्हारी? ये दुलारी बाई का घर है। हाँ बोलो,
मैं हूँ दुलारी बाई। चौथ कतरनी लाल तुम्हारे पिता थे। हाँ, तुम जानते हो उन्हें? आहो, जय जगत्तम कलकल कत्तम भूतल बत्तम तन्मन सत्तम लग्गत सत्तम जय 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 ताक बिना दिन ताक बिना मैं चैन पड़े नहीं तोरे बिना मैं शाम करे मैं राजी रे पर दुग्र बाद में ना चीरे मन तोरे कारण जोग लिया मथुरा वृंदावन छोड़ दिया। ये तो बहुत पहुंचे महात्मा लगते हैं। वृंदावन से आए हो क्या बाबा? चंद्रमुखी मृग लोचनी बाबा कह के पुकारे, यही तो खोट लगत करे जवा मचोट करे जवा मचोट। अरे कौन धाम से आए हो? परलोक धाम, ऊपर वहां से। वहां से? तब तो तुम्हें मेरे बापू भी मिले होंगे। उनसे तो रोज मुलाकात होती है, लेकिन नंगे रहते हैं वो। न तन पे कुर्ता है न धोती है, क्या सुनोगी आगे का आंखों देखा हाल। बहुत मुसीबत में पड़े हैं चोच कतरनी लाल। लेकिन मेरे बापू ऊपर करते क्या है? सुइयां निकालते हैं, बहुत मजा है, कंजूसी करने की यही सजा है। सुइयां निकालते? ये कैसे काम हुआ भला? 1,84,000 सुइयां चुभौती गई है उनके तन में, और कहा गया है एक सुई निकाला एक दिन में। जो लोग इस दुनिया में कंजूसी करते हैं परलोक में आए शाही दंड भरते हैं। अच्छा, तब तो बहुत दर्द होता होगा ना? जो समझो कि अपन में जान निकल जाती, दूसरे पर आ जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। चोच कतरनी लाल की जबान हाय तौबा मचाती है। खैर, मैं नहीं पहुंचाना चाहता था किसी के मन को ठेस, मैं तो लेकर आया था तुम्हारे पिता का संदेश। क्या बाबू ने कुछ कहलवाया है? हाँ, ये देखो, ये दंतमंजन भेजा अच्छा, और कहा है रोज करो इससे दांतों की सफाई, नहीं होगी किसी और से लड़ाई। अगर दांतों में सड़न या बदबू पैदा होती है तो समझो औरत अपनी आबरू खोती है। लेकिन इस दंतमंजन के दाम तो बाबू ने चुका दिए, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। हाँ, ये ईंट का जवाब पत्थर छाप दंतमंजन है, एकदम फोकट, ले लो झटपट। शीशी तो पूरी भरी हुई लगती है, 8-10 साल तो मजे से चलेगी। हे नारी दुलारी, तुमने तो कर दिया कमाल। क्या सिर्फ होली और दिवाली पे करोगे इस्तेमाल? तुम्हारे पिता ने हिदायत दी है भविष्य के लिए। हिदायत? वो क्या? परलोक पर जाकर उन्होंने भविष्य के ठूठ को देखा भाला और ये फल निकाला कि किसी राजा से होगा तुम्हारा ब्याह, मत करना किसी और की चाह। राजा से विवाह? राजा के पास तो अपनी धन संपत्ति का हाँ, हाथी घोड़े धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ। अरे वाह, मुझे तो डर लगता था ब्याह करने से। क्या भरोसा खत्म का मेरे सारे माल पे। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरे पास तो पैसे